फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम त्वचा पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे जो लिखा है आचार्य सुश्रुत के अनुसार लिखा हुआ है। इसके बाद हम आचार्य चरक का भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सुश्रुत का लिखा हुआ है, पहले हम उसको याद करते हैं। सबसे पहले देखते हैं त्वचा कितनी संख्या होती है, 6। किस किस ने बोला है 6? चरक, अष्टांग संग्रह और काश्यप। ठीक है, 7 किस किस ने बोला है? सुश्रुत, अष्टांग हृदय, शारंगधर और आधुनिक मतानुसार भी कितनी है? 7 होती है त्वचा। ठीक है, ट्रिक है इनकी भी याद करने के लिए। चरक, अष्टांग संग्रह, काश्यप की क्या है, लिख लीजिए। चक दे इंडिया ना, जब भी इंडिया का मैच होता है, अगर कोई छक्का मारता है तो क्या बोलते हैं हम? चक दे इंडिया। मूवी भी है एक चक दे इंडिया। ठीक है, तो सी से क्या हो जाएगा? CH से। CH जब भी हम चरक लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में तो क्या लिखते हैं? CH। तो CH से हो जाएगा चरक, A से हो जाएगा अष्टांग संग्रह। अब देखो, A से अष्टांग हृदय भी आता है, लेकिन उसकी हृदय वाली ट्रिक दूसरी है। ठीक है, तो अभी A से आपको क्या याद रखना है? अष्टांग संग्रह। K से क्या याद रखोगे आप? काश्यप। ठीक है, जब भी इंडिया पाकिस्तान का या कहीं का भी मैच होता है, सिक्सर जब लगता है तो क्या बोलते हैं हम? चक दे इंडिया। तो CHAK, CH से चरक, A से अष्टांग संग्रह, K से हो जाएगा काश्यप। नेक्स्ट है सुश्रुत के अनुसार सुश्रुत, अष्टांग हृदय, शारंगधर, आधुनिक का 7 है। ठीक है, इसकी भी एक ट्रिक है, थोड़ा सा सीरियल से रिलेटेड है, देखते हैं। देखो, आधुनिक जमाने में, अभी आधुनिक चल रहा है, उसमें बहुत सारे सीरियल आते। पहले जमाने में जो सास बहू होती थी उनका रिश्ता थोड़ा सा अलग होता था। अभी क्या होता है आधुनिक जमाने में? सास बहू हृदय से साथ साथ होती हैं। ट्रिक लिख लेते हैं, फिर इसकी डिकोडिंग बताएंगे आपको। हृदय से साथ साथ। अब देखिए, एक सा मतलब हमने ले लिया सुश्रुत, एक सा मतलब क्या हो गया? शारंगधर। तो हो गया ना सास बहू से कुछ भी नहीं है ना, वो स्ट्रिक के कोड करने के लिए था, इसका कोई डिकोडिंग नहीं है। हृदय से क्या हो जाएगा? अष्टांग हृदय। ठीक है, से कुछ भी नहीं है। साथ से क्या हो जाएगा? सात से केवल क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इससे हम क्या याद रख लेंगे? 7। साथ को 7 भी पढ़ सकते हैं, तो सा से सुश्रुत, सा से शारंगधर, हृदय से अष्टांग हृदय हो जाएगा और 7। और ये कब हो रहा है? अभी आधुनिक जमाने में ये हो रहा है। ठीक है, तो याद हो गया होगा आपको, आधुनिक जमाने में जो सीरियल बनते हैं उनमें सास बहू हृदय से साथ साथ होती है। साथ का हमने क्या ले लिया? 7। ठीक है, ये कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं त्वचा का निर्माण कैसे होता है। त्वचा का निर्माण गर्भ में ही हो जाता है। कैसे होता है वो देखते हैं हम। त्वचा का निर्माण गर्भ में शुक्र शोणित के पचने से होता है। शुक्र शोणित के पचने से ही त्वचा का निर्माण कब हो जाता है? गर्भ में ही हो जाता है। ठीक है, अब सभी आचार्यों ने अलग अलग बोला है, किसी ने रस से बोला है, किसी ने रक्त से बोला है, किसी ने मांस से बोला है, तो हम वो देखते हैं। अब देखो, रस धातु से बोला है किसी ने, त्वचा का निर्माण हो जाता है। किसी ने बोला है रक्त से, किसी ने बोला है मांस से। ठीक है, इनको याद करते हैं। रस से बोला है आचार्य सुश्रुत ने, रक्त से बोला है आचार्य बागभट्ट, फिर मांस से बोला है आचार्य चरक। ठीक है, इनको याद करते हैं। चरक में आपने श्लोक पढ़ा होगा उपधातुओं वाला, मांसाद वसा षट त्वचा, ये पढ़ा है ना। मांस धातु की उपधातु क्या है? त्वचा। तो आपको वैसे याद हो जाएगा, उपधातु भी याद हो जाएगा आचार्य चरक के अनुसार, और आपको ये भी याद हो जाएगा कि त्वचा की उत्पत्ति किससे मानी है? चरक ने मांस से मानी है। एक चीज याद हो गया, सुश्रुत को आपको याद रखना पड़ेगा। रस ना, बागभट्ट का याद करवा देते। बागभट्ट में कौन याद कर लो आप? अष्टांग हृदय मान के याद कर लो। बागभट्ट में अष्टांग हृदय। देखो, हृदय पहले कौन आते थे? पहले के जमाने मतलब
पूर्व काल किसका है? सबसे पहले का काल है चरक का, उसके बाद आते हैं सुश्रुत, उसके बाद आते हैं बाघभट। बाघभट मतलब नए जमाने वाले हो गए, ठीक है। तो नए जमाने वाले नए लोग हो गए, तो नए लोग का जो खून होता है ना बहुत गर्म होता है, जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो ऐसे करके उसको हम याद रख लेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आचार्य शारंगधर का। शारंगधर का एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, त्वचा का मल। एक मिनट, त्वचा को धातुओं का मल बोला है, त्वचा को धातुओं का मल किसने बोला है? शारंगधर ने बोला है। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अवभासनी, फिर लोहिता है, श्वेता। अब यहाँ से एक सिंपल क्वेश्चन बनता है, कौन से नंबर पे आती है श्वेता? ताम्रा कौन से नंबर पे आती है? 6वें नंबर की त्वचा कौन सी है ना? तो पहले हमको ये क्रम याद होना चाहिए 1 से लेके 7 तक। तो एक ट्रिक है, लिख लीजिए, वो एक ट्रिक है। ए लड़की, कोई लड़की है, उससे हमने बोला ए लड़की, कौन लड़की है? श्वेता। फिर क्या हो जाएगा? तुम बनी रहो मेरी। कभी भी ऐसी ट्रिक लिखते हैं, उंगलियों पर काउंट आपको नहीं करना है, लिखना है, क्योंकि उंगलियों पर हम काउंट कर लेंगे तो ये लड़की हो सके हमने साथ में पढ़ दिया हो, है ना। तो जब भी ये ट्रिक लिखना है पूरा ऐसा लिखना है, फिर उनको काउंट करना है कि 7 हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर ये लड़की आपने साथ में लिख दिया तो ये ऊपर ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन का आंसर गड़बड़ हो जाएगा। तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। ए से हो जाएगा अवभासनी, लड़की से लोहिता, श्वेता से श्वेता है, तुम से ताम्रा, बनी से वेदिनी, रहो से रोहिणी, और मेरी से क्या हो जाएगा? मानसधरा, ठीक है। अब देखते हैं अवभासनी। पहले हम प्रमाण याद रखेंगे। अवभासनी आ से आ रहा है, 18 को हिंदी में कैसे लिखते हो? 18। ऐसे आपको याद हो जाएगा कि अवभासनी जहां से शुरू हुई है वहां पे प्रमाण कितना है? 18। आ से अवभासनी, आ से 18, 1/18 ब्रीही, ब्रीही है ये, ध्यान रखना है। लोहिता 1/16। अब आपको 4 कम करना है, 4 कम करोगे तो कैसे है? 1/16। श्वेता का 4 कम कर दिया, 16 में से 1/12। ताम्रा में भी 12 में से 4 कम कर दिया, 1/8। ठीक है, यहाँ तक हमने याद कर लिया। फिर 5वें नंबर की अगर आप बाई चांस भूल गए कहीं, तो 5वें नंबर की वेदिनी है और कितना आ रहा है? 1/5 ब्रीही। ठीक है, नेक्स्ट आता है रोहिणी, कितना है? 1 ब्रीही। अब रोहण करना, वृक्षारोपण, आरोहण करना तो एक ही बार होता है, उसके बाद वो वृक्ष बनता है, तो रोहण 1 बार। तो मांस को क्या पढ़ सकते हो आप? मसल्स पढ़ सकते हो। मसल्स कैसी होनी चाहिए? डबल होनी चाहिए, दुगनी मसल्स होनी चाहिए ना। किसी से फाइट करना है तो मसल्स को कैसे बनाना पड़ेगा अपने को? डबल। ठीक है, तो ये हमारा प्रमाण याद हो जाता है। अब देखते हैं उनमें होने वाले रोग, रोगों का आश्रय या किस चीज का स्थान होती है? त्वचा। ठीक है, तो पहली त्वचा अवभासनी, कौन से रोग होते हैं वहां पे? सिद्धम और पद्म कंटक। और अवभासनी क्या चीज करती है? इस पर कौन सी चीज आश्रित है? छाया और वर्ण। गोरा काला होना, उसके लिए कौन सी रिस्पॉन्सिबल है? उसके लिए अवभासनी त्वचा रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो ट्रिक होती है इसकी एसपी छाया ना। एसपी होते हैं, उनकी छाया में कोई रहता है ना, उनकी देखरेख में कोई रहता है, ऐसे करके हम याद कर लेंगे। एस से सिद्धम, पी से पद्म कंटक, छाया से क्या है? छाया और वर्ण, या दोनों याद रख सकते हैं, छाया से छाया और वर्ण। देखो सबसे ऊपर वाली त्वचा है तो गोरा काला होना वही त्वचा डिसाइड करेगी ना, तो अवभासनी सबसे ऊपर वाली है। छाया वर्ण गोरा काला होना, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगी? अवभासनी। नेक्स्ट आता है लोहिता। प्रमाण देख लिया था हमने सभी का। तिल कालक न्यक्ष व्यंग, ये रोग होते हैं लोहिता में। कैसे याद रखेंगे? लोहिता, लोहे के बर्तन, सभी ने देखे हैं लोहे के बर्तन कैसे होते हैं? काले होते हैं।
कालक, काले होते हैं। पूरी ट्रिक क्या बन जाएगी, लोहे के नए बर्तन काले, लोहे के नए बर्तन काले। अब देखो डिकोडिंग करते हैं। लोहे से लोहिता, नए से न्यक्ष, बर्तन से व्यंग, काले से क्या हो जाएगा, तिल कालक। बार बार ये चीजें हम जब रिपीट करते हैं, पढ़ते हैं, तो अपने आप ट्रिक याद हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है श्वेता। श्वेता नाम की कोई लड़की है ना, लड़की है, उसमें क्या बॉडी में, पूरी बॉडी में उसके चर्म है, स्किन है, उस पर आज किसी मशक ने काट दिया है। ठीक है, ट्रिक लिख लो क्या है, श्वेता की चर्म पर आज मशक ने काटा। अब देखो ट्रिक को याद करने की कोई जरूरत नहीं है अगर आप समझते हैं तो। देखो श्वेता नाम की कोई लड़की है, उसकी स्किन पर, चर्म पर आज किसी मशक ने काट दिया है, तो चर्मदल हो गया, आज से अजगल्ली का हो गया ना, और मशक से क्या हो जाएगा, मशक। नेक्स्ट आता है ताम्रा। क्या है, कुष्ठुर क्लास, इसको क्या लिख लेंगे हम, के की टी। के नाम का कोई रेस्टोरेंट है, वहाँ की जो चाय है बहुत टेस्टी है। हाँ, तो के की टी। टी से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम कोडिंग करेंगे ताम्रा। टी से क्या आता है, ताम्रा। और के से क्या हो जाएगा, कुष्ठ और गिलास। ठीक है। नेक्स्ट आता है वेदिनी। वेदिनी की ट्रिक होगी KVV। ऐसे हमने यहाँ पे के टी याद किया था, यहाँ पे हम KVV याद कर लेंगे। के से कुष्ठ है, वी से विसर्प है, और ये वाली वी क्या हो जाएगी, वेदिनी। देखो दोनों ट्रिक में जो लास्ट में आ रहा है वो त्वचा को इंडिकेट कर रहा है। कैसे, के टी मतलब ताम्रा, KVV मतलब क्या हो जाएगा लास्ट वाले का भी, वेदिनी। अब देखो यहाँ पे कुष्ठ, यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया, ताम्रा में भी है, वेदिनी में भी है ना। आपके पास क्वेश्चन है, कुष्ठ निम्न में से किस त्वचा में होता है, पहला ऑप्शन ताम्रा, दूसरा वेदिनी, तीसरा बोध, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ताम्रा दे दिया, दूसरे में वेदिनी दे दिया, तीसरे में कुछ और दे दिया, चौथे में कुछ और दे दिया, तो हमको दोनों ऑप्शन में से किसी एक को चूज करना होता है। कौन सा वाला करोगे आप, ताम्रा करोगे। क्यों, क्योंकि सुश्रुत ने कुष्ठ का विशेष स्थान क्या बोला है, ताम्रा बोला है। विशेष स्थान की बात चल रही है। ठीक है, कुष्ठ का विशेष स्थान क्या हो जाएगा, ताम्रा। जब एक पसंद करना है हमको तो क्या करोगे, ताम्रा। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन और बनता है, नर्व एंडिंग, जो हमारी नर्व होती है उनकी एंडिंग कहाँ होती है, वो वेदिनी त्वचा में होती है। लिख लेना, पारिक में जो भी बहुत सारे बुक्स आती हैं क्वेश्चन वाली, उसमें ये दिया हुआ है क्वेश्चन, नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग पूछा जाए तो क्या है, वेदिनी। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे तो आपको वहां मिलता होगा ये। ठीक है। नेक्स्ट आता है रोहिणी। अपची, अर्बुद, ग्रंथि, श्लीपद, गलगंड, गंडमाला। अब यहाँ पे देखो रोहिणी, रोहण मतलब क्या होता है, बढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। अपची जब किसी को एक बार हो जाती है तो उसकी निरंतर वृद्धि होती जाती है। दीर्घ कालानु, वर्ष कालानुबंधी, ऐसा कुछ आपने पढ़ा होगा अपची में। अर्बुद भी क्या होता है, कैंसर क्या होता है, एक बार हुआ सेल्स उसकी बढ़ती जाती हैं। ग्रंथि भी ऐसे ही होता है, श्लीपद, गलगंड, गंडमाला, निरंतर बढ़ने वाली बीमारियां हैं। ठीक है। फिर आता है मांसधरा। मांसधरा में अर्शभगंदर, विद्रदी। सर्जरी की 3 फेमस डिसीज क्या है, अर्शभगंदर और अश्मरी। ध्यान देना है, यहाँ पे अर्शभगंदर अश्मरी नहीं है, क्या है, अर्शभगंदर और विद्रदी। अब लास्ट वाला याद हो जाता है। और वैसे भी जो अर्श है, भगंदर है, विद्रदी, इन तीनों के दुष्य में क्या आता है, मांस आता है। इन तीनों बीमारियों में, तीनों रोगों में मांस धातु दूषित होती है। इसके पहले हमने आचार्य सुश्रुत के अनुसार त्वचाएं देख ली थी। यहाँ पे जो लिखा हुआ है चरक के अनुसार है। देखते हैं नाम और आश्रय स्थान। अब देखो जब हमने सुश्रुत पढ़ा था तब वहाँ पे सारी त्वचाओं के नाम थे। यहाँ पे केवल उदक धरा और रक्त धरा का नाम है, बाकी वो तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम नाम से है। ठीक है, तो पहले हम इसकी ट्रिक याद करेंगे।
वहां पे हमने क्या पढ़ा था, ये लड़की श्वेता तुम बनी रहो मेरी। यहाँ पे देखो यू आर एस के डी के एवरेज ए वी जी। ध्यान देना है, यहाँ पे जो हमारी ट्रिक है वो केवल 5 त्वचाओं की है, 6 तक नहीं ले जाना, नहीं तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। यू आर एस के डी के एवरेज, ये त्वचाओं को याद करने की ट्रिक नहीं है, ये आश्रय स्थान को याद करने की ट्रिक है। ठीक है, वहां पे हमने जो याद किया था वो इसकी थी, वो त्वचाओं के नाम याद करने की थी। यहाँ पे इन दोनों से त्वचा का नाम भी याद हो जाता है और उनका आश्रय स्थान भी याद हो जाता है। ठीक है, एस के डी के एवरेज, ध्यान देना है ना। दूसरी बात बता रहे हैं कि ये केवल 5 त्वचाओं की ट्रिक है। ठीक है, छठवें वाले में नहीं कर देना है ए वी और लास्ट में जी। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे आश्रय स्थान यू आर। देखो पहले अपन किसी को बोलते ना यू आर, आप एवरेज है, यू आर एस के डी के एवरेज। ठीक है, यू से हो जाएगा उदक धरा, उदक का धारण करने वाला, उदक धरा भी नाम हो जाएगा, और उदक का धारण करने वाली त्वचा। और त्वचा के वर्ण की प्रतीति, त्वचा के वर्ण को प्रकाशित करती है। आचार्य सुश्रुत ने पहली त्वचा वही बताई थी, अवासनी, छाया और वर्ण के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, यहाँ पे वही चीज है। ठीक है, आर, आर फॉर रक्त धरा भी हो जाता है और रक्त वाहिनियों का स्थान। ठीक है, तीसरे नंबर पे आती है तृतीय नामी है एस के, एस से हो जाएगा सिद्म, के से हो जाएगा क्लास। आचार्य सुश्रुत की जो त्वचा है बहुत टफ है, आचार्य चरक के इसमें ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है, आसानी से याद हो जाता है। डी के से क्या हो जाएगा, डी से दद्रु, के से हो जाएगा कुष्ठ। अब आपको ध्यान देना है, जो एस के है, जो के फॉर क्लास है, डी के है, यहाँ पे जो के है, के फॉर क्या है, कुष्ठ है। कैसे याद करोगे, क्योंकि आपने वहां पे ही पढ़ा था आचार्य सुश्रुत की, इसमें चतुर्थ थी ताम्रा, ताम्रा में ही तो आ रहा था कुष्ठ, तृतीय में तो नहीं आ रहा था। ठीक है, तो चतुर्थ में यहाँ पे कुष्ठ आ रहा है, वहां पे भी चतुर्थ में कुष्ठ था, वहां पे पंचम में भी कुष्ठ था, लेकिन यहाँ पे पंचम में कुष्ठ नहीं। कंट्रोवर्सी क्वेश्चन, जब भी दो आचार्य की किसी भी टॉपिक में सिमिलरिटी होती है, ठीक है, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो साथ ही साथ देख लेते हैं, आचार्य सुश्रुत ने कुष्ठ कहाँ कहाँ बताया, चौथी त्वचा में बताया और 5वीं में बताया। ठीक है, आचार्य चरक ने कुष्ठ कहाँ बताया, कहाँ पे बताया है, केवल चौथी त्वचा में बताया। एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण ये बन गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है पंचम। पंचम में क्या है, एवरेज, ए वी जी। एवरेज को हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए वी जी। ए से हो जाएगा अलजी, वी से हो जाएगा विद्रधि। अब देखो यहाँ पे जी से कुछ नहीं है ना, वो हमने बस ट्रिक बनाने के लिए लिखा था, ए से अलजी, वी से विद्रधि। अब फिर यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन बनता है, विद्रधि। आचार्य सुश्रुत ने बताया था विद्रधि कहाँ पे, अर्श भगंदर और विद्रधि। आचार्य सुश्रुत ने 7वें नंबर की त्वचा में विद्रधि बताया था। आचार्य चरक ने विद्रधि कहाँ बताया है, देख लीजिए, पंचम नंबर की त्वचा में विद्रधि होना बताया है। ये क्वेश्चन बनता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए विद्रधि कौन सी त्वचा में आश्रित होता है, आपके पास ऑप्शन 7वीं है, 5वीं है। ठीक है, तो आप किसको प्रायोरिटी देंगे, 7 को देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि सुश्रुत शारीर स्थान किसका श्रेष्ठ है, सुश्रुत का। तो जितने भी क्वेश्चन शारीर स्थान से पूछे जाएंगे वो सुश्रुत के अनुसार लगाए जाएंगे। ठीक है, जैसे पूरा पंचकर्म के जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आचार्य चरक के अनुसार लगते हैं, कल्प सिद्धि से। ठीक है, नेक्स्ट आता है षष्टम। अभी आपको याद करना पड़ेगा, लाल काली स्थूल मूल वाली पीड़िकाओं का स्थान हो जाता है। अगर ये त्वचा कट जाती है तो तमहा प्रवेश मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तमहा प्रवेश। ठीक है, तो हमने चरक के अनुसार भी पढ़ लिया है, सुश्रुत के अनुसार भी पढ़ लिया है। यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं।